अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पाक भारत जो कशीदगी चल रही है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने मज़ीद चंद एक और ड्रोन्स जो हैं उन्हें भी मार गिराया, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और इस वक्त जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, क्योंकि सच आपको पता होना चाहिए। इस वक्त झूठ, मक्कारी और फरेब का बाजार जो है वो इंडिया की जानिब से गर्म है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनका एक बयान आया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ एंड पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपके सामने रखूँगा। एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अक्सर लोगों का ये सवाल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आगाज़ किया कि ये नफसियाती वॉर हो रही है। इस वक्त झूठ, मक्कार और फरेब जो है वो इंडिया की जानिब से जो है वो बेचा जा रहा है बाज़ार के अंदर, और झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि झूठ का बाज़ार जो है वो गर्म है। इंडिया की जानिब से जनाब ड्रोन हमले किए गए। मैं बताता हूँ आपको कैसे साइकोलॉजिकल वॉर है। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तब। आपको याद होगा कि हमने पिछले व्लॉग में बताया था, लेकिन खैर तब तक हम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर चुके थे। उसके बाद जब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब 30 ड्रोन मार गिराए, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर जो है वो हमने जो है वो ड्रोन अटैक किए हैं। खैर आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि जब ये ड्रोन इनके मारे जा रहे थे तब इन्होंने क्यों नहीं माना और अब क्यों मान रहे हैं। ये मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इन्होंने करनी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करनी थी? ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि इनके फॉरेन सेक्रेटरी जो है दफ्तर खारजा विक्रम मिस्री, वो इसके अंदर मौजूद हैं। और कर्नल सूफिया कुरैशी जिन्होंने गालिबन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। और एक और खातून इसमें मौजूद थी, विंग कमांडर वायोमिका सिंह। इन्होंने करनी थी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़ी फिल्मी किस्म की ओपनिंग इन्होंने दी। बड़ी मतलब कहानी सुनानी शुरू की इन्होंने, जैसे बॉलीवुड में नहीं होता, बॉलीवुड में बैठ के वो इंट्रो आ रहा है और ये कहानी आ रही है, इस किस्म की जो है वो इन्होंने कहानियाँ सुनानी शुरू की। पहले एक खातून ने गुफ्तगू शुरू की, उसने हिंदी में बात की। उसने बताया कि जी पाकिस्तान ने ये किया है। और उसके बाद जो 7 खातून बैठी थी दूसरी बीच में, जो इनके सेक्रेटरी खारजा हैं वो बैठे हुए थे, उन्होंने फिर सेम वही बात जो उन्होंने की थी ना, उन्होंने इंग्लिश में की। मतलब दोनों ने एक ही बात की, अपनी छोटी छोटी स्टेटमेंट इन्होंने पूरी की। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी साहब बीच में आए, उन्होंने कहा कि जी अब मेरी भी बात सुन ले थोड़ी सी। उन्होंने आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि जी देखें पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारियत जारी है। इन्होंने इंडियन पंजाब के अंदर सिखों को भी जो है वो टारगेट किया है, और इसके बाद जो है वो हमने इनके ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक किए हैं। ये है वो साइकोलॉजिकल वॉर, यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। ये ख़ास तौर पे इंडियन पंजाब के हवाले से क्यों कहा जा रहा है? आपके जहन में ज़ाहिर बात है सवाल आ रहा होगा, बार बार ये इंडियन पंजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन पंजाब के अंदर जो सिख बिरादरी है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। ये है वो साइकोलॉजिकल वॉर कि सिखों को जो है वो पहले इनको तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए ना, ये काम किया जा रहा है कि इन्हें जो है वो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, इनको बताया जाए और ये हमले करवाए जाएँ, और उसके बाद जो है इनको पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ कर दिया जाए। यहाँ से होता है साइकोलॉजिकल वॉर का आगाज़। और दूसरा फिर इन्होंने क्या किया, जो घटिया हरकत की, जिसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको, कि इन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि जी हम कर रहे हैं। हैरानगी की बात है ना, वैसे तो पाकिस्तान ने जब इनके 5 राफेल तैयारे मार गिराए थे तब तो पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमने गिराए हैं बिल्कुल इनके, हालांकि इंडिया नहीं मान रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमने गिराए हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक बड़ी टेक्निकल सा पॉइंट है, वो भी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, उसके बाद उन्होंने बताया सारा इंडियन पंजाब के हवाले से, और सारी चीज़ें उन्होंने बताई जैसे वो झूठ बोलते हैं। उसके बाद हुआ सवाल जवाब का सेशन शुरू। साफ़ी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल जवाब किए। उनमें से एक साफ़ी उठा, उसने सवाल किया, सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने जो है वो इंडिया के 5 राफेल तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता दें, मतलब लोगों को पता चल जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो या तो आप इसको खड़े होकर कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर देंगे, जी ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने जो है वो भारत का कोई जहाज़ नहीं गिराया। सेक्रेटरी साहब ने कहा, उधर वहाँ पर जवाब क्या दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, गौर से सुनिएगा। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी अभी मौका नहीं है, इस पर बात करें, जब मौका आया तो इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करेंगे। कैन यू बिलीव इट कि उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो खड़ा होकर ये कह दे कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत का एक जहाज़ भी नहीं गिराया। डिनाई कर देता ना वहाँ पर खड़ा होकर। और जारी बात है, इसकी भी एक मैं आपको बताता हूँ इसकी भी वजह क्या है। आप कहेंगे ना कि ठीक है जी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी भी एक रीज़न है। ये जो सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी खारजा हो गए, ये जो सारे होते हैं ना, ये दूसरे ममालिक के लिए जो है वो एक नुमाइंदा होते हैं आपके मुल्क का। मतलब अगर वो कह देता कि जी खड़ा होकर कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर देता जी पाकिस्तान ने जो है वो भारत का एक जहाज़ भी नहीं गिराया, और कल को साबित हो जाता कि नहीं पाकिस्तान ने जो है वो भारत के 5 राफेल तैयारे मार गिराए हैं, जिसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि रॉयटर्स ने भी खबर दी और भी दीगर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी ये खबर दी है। तो अगर ये डिनाई कर देता तो कल को इसकी इज्जत जो है वो एक टके की नहीं रह जाती।
तो इस वजह से जो है वो उसने कह दिया कि जी अभी मौका ही नहीं है, बाद में इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करेंगे। अब आ जाए ज़रा जहाज़ों के ऊपर। ये जो जहाज़ों के हवाले से, बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि जी पहले इंडियन पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ था। कल रात को इन्होंने खबर दी कि ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा कि जी नहीं जी, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो है वो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ का बाजार, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना, वहाँ पर गर्म है, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया। और इन्होंने बाद में, बल्कि इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बाद में ये किया, इन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था ना, उस वक्त भी इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया था कि जी हमने तो उनका F-16 भी मार गिराया, जबकि बाद में पता चला कि जनाब कोई ऐसा जहाज जो है वो गिरा नहीं है, और वहाँ पर भी ये झूठे साबित हुए थे, और यहाँ पर भी जो है वो ये झूठे साबित होंगे। इसकी भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। F-16 है ना, उसकी एक पूरी इन्वेंट्री है। जाहिर बात है जिस भी मुल्क से आपने लिया है, तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का जाहिर बात है जब पुर्जा ख़राब होगा उसको आप चेंज करेंगे ही ना। हमने मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क से जो है वो 25 F-16 लिए हैं। अब जाहिर बात है कल को अगर हम उनके पुर्जे चेंज करेंगे या कोई भी पुर्जा मंगाएंगे आसान अल्फाज में, तो हम जब जिस भी मुल्क को कहेंगे कि हमें जो है वो हमारे आपने हमें 25 दिए थे, तो 25 उसके पुर्जे मंगाएंगे ना, जो भी पार्ट होगा उसका, तो वो पूरे आएंगे ना। और ये अभिनंदन वाले, जब ये इन्होंने कहा था ना, अभिनंदन वाले केस में इन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है, उस वक्त भी जब बाद में इन्वेंट्री आई थी तो पूरे जहाज़ों की आई थी। ये उन्होंने खुद रिपोर्ट शाया की थी जिस मुल्क से हमने F-16 लिए थे। और अब भी इंशाल्लाह आएगी, अभी इन्वेंट्री आएगी ना तो पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है वो तो फैक्ट चेक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपके जो 5 राफेल तैयारी की ना 36 है ना, इनकी इन्वेंट्री आपने पूरी करके देनी है हमें। ये ना हो कि आपसे पूरी रहा और जैसे आप गोल मोल कर जाते हैं बात को, ये नहीं करना। आपने अपने जो राफेल तैयार है ना, उनकी इन्वेंट्री पूरी करके दिखानी है हमें। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के जहाज़ जब आपको लगते हैं ना, जब हमारे यहाँ से शूट डाउन किए जाते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो हमारे ड्रोन क्या इतने नाकारा थे कि किसी एक जगह पर भी जाके हिट नहीं हुए। कोई एक वीडियो, कोई एक फुटेज ऐसी आई है अभी तक सामने? पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुए, जिस शहर में हुए वहाँ की फुटेजेस आई है, नहीं आई? सोशल मीडिया के ऊपर चली है या नहीं चली? इनकी जानिब से अभी तक एक फुटेज भी नहीं आई। तो हमारे क्या ड्रोन इतने नकारा थे जो कहीं पे भी जाके नहीं लगे? तो ये है वो नफ्सियात की जंग, ये है वो साइकोलॉजिकल वॉर, जिसमें झूठ, मक्कारी और फरेब जो है वो हर किस्म की घटिया हरकत जो है वो इंडिया की जानिब से की जा रही है। बल्कि इसी सिलसिले में इंडिया को एक और झटका भी लगा है जनाब, और वहाँ पर जो है वो IPL का कल रात का मैच भी जो है वो मनसूख कर दिया गया। और फिल वक्त खबरें इस तरह की आ रही हैं कि IPL जो है वो फिल वक्त कैंसिल होने जा रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर भी मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल रात को गुफ्तगू की और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे। आइंदा चंद रोज़ बताएंगे कि हमारे बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे राब्ते नहीं है। ईरान, सऊदीया, कतर और चीन के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में है। 1-2 मुल्कों ने हल्की फुल्की भारत की हिमायत की है, बाकी सारे हमारे साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ उनके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। हमने भारत के 5 जहाज़ गिराए जो जंगी तारीख में संगे मील है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज जवाबी पोजीशन में नहीं, हमारी अफवाज की जवाबी कार्रवाई दिन रात जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही है। पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान होना चाहिए कि इंडिया के अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। इंडिया की आवाम और रियासत के हौसले पस्त हुए हैं, पूरी कौम अफवाज के पीछे खड़ी है। तो एक जनाब ये खबर आई, और यही जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक जनाब खबर आ चुकी है कि भारत की जानिब से भेजे गए 77 ड्रोन्स जो हैं वो अब तक तबाह किए जा चुके हैं। पहले मैंने आपको 30 बताए थे, और अब जो है वो कुल तादाद बताई जा रही है कि 77 ड्रोन्स को जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, इंडिया की जानिब से भेजे गए। एक और जो मैंने आपको कहा था कि आपकी जानिब से जो है वो बड़ा सवाल एक लोगों में किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि हमने जो उन्होंने ड्रोन भेजे हैं उनको हमने हवा में क्यों नहीं टारगेट किया? मतलब हमारा अगर दिफाई निज़ाम इतना ही तगड़ा है तो हमने उनको हवा में क्यों टारगेट किया? इसके ऊपर ये सीनियर और मारूफ साफ़ी हैं आमिर इलियास राना, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। उन्होंने बताया कि भारत की जानिब से फायर किए गए ड्रोन्स को हमारे दिफाई सिस्टम और रेडार ने पहले ही पकड़ लिया था। मतलब उसको पता था, वो उसकी सारी मूवमेंट के ऊपर नज़र रख रहा था, और फिर उनकी जो है वो कड़ी निगरानी की गई। उन्होंने फ़िज़ा में इन ड्रोन्स को निशाना ना बनाने की वजह बयान करते हुए कहा कि भारत की जानिब से फायर किए जाने वाले इजरायली साख्ता ड्रोन्स फ़िज़ा में 35,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर परवाज़ करते हैं। ये मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, जिसके लिए उन्हें निशाना बनाने के लिए तवील फासले तय करने वाले मिसाइल्स की ज़रूरत है, और उसका तखमीना बहुत ज़्यादा आता है। आमिर इलियास राना ने बताया कि भारत ये चाहता है कि बुलंदी पर उसके ड्रोन्स को निशाना बनाया जाए ताकि वो हमारे मिसाइल सिस्टम का सुराग लगा सके।
एक्चुअल में आपको बताया था ना कि ये साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा होता है ये ड्रोन। तो ये वही बता रहे हैं कि हमारे मिसाइल सिस्टम का जो है वो सुराख लगाने के लिए बेसिकली उनको जो है वो भेजा गया था, मगर पाकिस्तान ये मौका नहीं देगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन जब नीचे की तरफ कम परवाज पर आते हैं तो उन्हें मामूल के असले से निशाना बनाकर टारगेट किया जाता है। ब्यूरो चीफ ने कहा कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, मगर वो इसमें नाकाम है। ड्रोन के बाद शहरियों की बड़ी तादाद खून की अतिये के लिए अस्पताल पहुंची और वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। ये तो मैं खैर पहले भी आपको बता चुका हूँ, और यही बात एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है और आपको जो है वो इसको समझना है। कौन झूठ बोल रहा है, कहाँ पे झूठ बोल रहा है, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है, इसको आपने ख़ास तौर पर जो है वो इसके ऊपर ख्याल रखना है। और बहरहाल ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वॉर लाइक सिचुएशन है, हमें हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए और अपनी पाक फ़ौज के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारा दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।